बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वलदाद। आप मुझे जानते हो, आप और मनसरा की आवाम जानती है कि मैं किसी एक काज के लिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं हक परस्त के एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इंसान से मुझे मोहब्बत करनी है, मुझे इंसानियत से प्यार करना है, मुझे एक इंसान को गले लगाना है। मैं हमेशा कहा करता हूँ पब्लिक सर्विस इज़ द बेस्ट वर्शिप। इंसान को के लिए सुख ढूंढना, इंसान की तकलीफ़ को दूर करना, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी एक अल्लाह इस्तिताअत देते हैं कि आप इंसानों के लिए सोचते हैं। क्योंकि मेरा ईमान है और मेरे बुज़ुर्गों ने भी मुझे बताया, मेरे पीर व मुर्शिद ने बताया, मेरे आबो अजदाद ने बताया कि नमाज़ों से, इबादत से तो जन्नत मिलती है, लेकिन इंसानियत की खिदमत से मेरा रब मिलता है। तो हमने जन्नत वाले की तलाश करनी है। मैं आजकल जैसे मेरा बटाग्राम में, टू कट शॉर्ट, मैं बटाग्राम में अभी डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम में खुद नहीं गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 अगस्त और 4 अगस्त को 2 दिन का फ्री आई मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं हम उन पहाड़ों में, कि मेरी माएँ और मेरी बहनें, यानी लोरा में मैंने लगाया था तो मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू देते हुए ये कहा था। और बटाग्राम दूसरा कौन है, या मलाकंड और मंगोरा और फाटा में जो काम किए हैं, मेरा ये ख्वाहिश है कि आका अलैहिस्सलातो सलाम जो वजह कायनात हैं, जिनके लिए पूरी कायनात का ये स्टेज सजाया है, आंखें होंगी तो नज़र आएगा और वो अप्रिशिएट करेंगे। मैं इस तगदो में हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बटल में कैंप किया। मैंने कुछ अपने सीनियर्स लोगों को, सियासी लोगों को वहाँ पे दावत दी। मेरा ख्याल था कि ये मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा काज हमारी को नुकसान पहुँचा रहा है करना साहब। मुझे ये समझ नहीं आती कि कभी कहते हैं जज्बाती है, मुझे ये समझ नहीं आती कि उनके नज़दीक ये 2 लफ्ज़ काज क्या चीज़ है। काज क्या चीज़ है कि किसी न किसी चीज़ से डू डाई और चीट और वट एवर यू डू, लेकिन आप समझी में पहुंचे ये काज है। तो मैं इसको मैं ठोकर मारता हूं। मेरी काज है कि जिंदगी किसी मकसद के लिए जिया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, आलात की कब्रों पे कभी कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में तू रो भी लिया कर। मेरी जान, आपने सियासी लिहाज से बात कर ली। सियासत मैंने 5 साल 2013 से लेकर 5 साल मनसरा का कोई गांव, कोई पहाड़, कोई दरख्त और कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं सियासी लिहाज से अवाम को टच ना किया हो। चाहे वो छतर हो, चाहे बटाग्राम हो, चाहे गनूल हो, चाहे नारा हो, और चाहे जो खुआड़ी हो, तनावल के सारे इलाके, मैंने हर जगह में गया हूँ। लेकिन मुझे ये समझ आई, ये चांद यहाँ न निकला कर, यहाँ के हाकिम अंधे हैं, न डरते हैं और न किसी को कुछ करने देते हैं। ये चांद यहाँ न निकला कर। मैं कहता हूँ कि मुल्क है तो हम हैं। मेरी सियासत का मेवर जो है कि पाकिस्तान मेरी शनाख्त है और मेरी पहचान पाकिस्तान से है। मैं बदकिस्मती से इस वक्त उस माहौल में जकड़ा गया हूँ कि एक तरफ मेरी कौम कहती है कर्नल साहब काज को नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन मैं उनके साथ इसलिए नहीं चल सकता। मैं 2018 में भी इसलिए उनके साथ नहीं चला कि मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम के नामूस के ऊपर जब करारदाद पास हुई तो नून लीग ने वो नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से काट दिया था और इन्होंने कहा हमें पता ही नहीं चला। तो मैंने ऐलान किया कि नहीं, इसलिए मैंने नमूस रिसालत और नमूस सहाबा के लिए मैदान में आया और इलेक्शन लड़ने की तैयारी की। लेकिन बदकिस्मती क्या थी कि रमज़ान के दौरान ये सारे सियासी जो अकाबरीन हैं जो आजकल गायब हैं, उसके बाद मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है, लेकिन रात सारी आकर मेरे हुजरे में लेट जाते थे, कहते थे कर्नल साहब कौम को नुकसान हो रहा है, काज को नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। और इन्होंने मुझे रुला रुला के मेरे पर काट के मेरे बहन भाइयों को, मेरी कौम को अलहदा करके
मेरे इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके मुझे मजबूर किया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। मैं फिर भी नहीं छोड़ रहा था, लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने कहा कि यूनियन काउंसिल पेरंग के लिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं और मेरे पास व्हाट्सएप पे सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि 50 लाख रुपए की एडीपी डिस्ट्रिक्ट की यूनियन काउंसिल पेरंग को देंगे। मैंने कहा आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के हकूक के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, तालीम और सेहत के लिए। अगर मुझे 50 लाख रुपया मिलता है तो मेरा इलेक्शन लड़ने का तो मकसद ये नहीं है कि मैं ईवानों में जाकर तो 2 गाड़ियां आगे और 2 गाड़ियां पीछे और प्रोटोकॉल, ये मैंने देख लिया। मैंने दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैंने यूनिफॉर्म के अंदर रहकर मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वाशिंगटन मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वाशिंगटन में, लॉस एंजलिस में, इजिप्ट अकेडमी में खिताब किया, और मेरी सऊदीया में, यूएई में, बहुत सारे ममालिक में मैंने अकेले पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और मैं ये कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि जो आदमी ये कहता है कि मैं या जिसकी पार्टी वाले ये कहते हैं कि मैं हिंदुओं की तस्वीर लगा सकता हूं लेकिन इमरान की नहीं लगा सकता, और जो ये कहते हैं कि अगर ये हालात रहे तो मैं इंडिया को पुकारूंगा, मैं ये कहता हूं उनको चौक के अंदर लाकर, हमारी गैरत का तकाजा है कि या हमें ज़बह कर दो या उनको ज़बह कर दो, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि जो तफरीक कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो यार पुराना हो गया, फशू, ये फॉर्मूला पुराना है, डिवाइड एंड रूल के तकसीम करो और हुकूमत करो। मैं ये कहता हूं आई डोंट बिलीव इट। मैं ये कहता हूं कि आप मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हो, मुल्क के खिलाफ आप अदारों को क्रिटिसाइज करते हो, आप मुल्क के खिलाफ तकरीरें करते हो, और फिर आवाम से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको हुकूमत दे दें। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा का, उसके सीने में कितने राज होंगे, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म था। और सिक्योरिटी की जो कॉन्फ्रेंसेस और डायलॉग्स होते हैं उनके अंदर सीने में कितनी चीज़ें वो थी, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफ लॉबी जो है उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि वो क्या गुफ्तगू हो रही है और क्या हो रहा है। ये मुल्क है तो हम हैं। मैं फिर कहता हूँ, अदारों, ये पाकिस्तान पाक फौज है तो हम हैं, जुडिशरी है तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो हुकूमत है, मुल्क है तो वजारत है। मैं आपको ये कहूँ, ये ज़िला मानसरा, इसकी आबादी 18 लाख से लेकर 22 लाख के करीब हमारे आसपास के लोग लगते हैं, जिनकी किंग अब्दुल्ला अस्पताल आपकी बड़ी बड़ी वजारतें रहीं, लेकिन आपने वो शाही खानदान को जाके ये नहीं बताया कि किंग अब्दुल्ला के नाम पे एक अस्पताल बन रही थी, वो आपका नाम, आपकी बेइज्जती हो रही है। आपके पास ऑक्सीजन एक्सीलरेटर नहीं है, ऑक्सीजन की चीज़ नहीं है। मैं जब कोरोना के दौरान इधर पहुंचा तो पता चला वेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है। आपको शाह अब्दुल अजीज़ बीमार हुए तो आपके पास वेंटिलेटर नहीं था, शाह अब्दुल अजीज़ को अहमदाबाद रेफर किया, रास्ते में मर गया। ओ भाई, इस क्या जीना हमारा हक है? और अगर जीना हमारा हक है तो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारा हक है, और बुनियादी सहूलियात की जंग करना भी हमारा हक है। हम आबो अजदाद की विरासत पे बिलीव नहीं करते। मैं बागी हूँ इस दुनिया के रस्मों और रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से। मेरे हाथ में हक का झंडा है और मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत के लिए जिंदा हूँ। मेरे खून का कतरा जब बहेगा तो बच्चा कहेगा हाँ मैं बागी हूँ। इस निज़ाम से मैं बागी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमें हकूक़ मिलें। अवाम हमदर्द फाउंडेशन का बुनियादी मकसद ये था कि तालीम याफ्ता और सेहतमंद माशरा, जिसकी तगदो मैं नहीं, काम बोलता है कि ज़िला मानसरा में बड़े बड़े लोग थे, और लेकिन अवाम हमदर्द फाउंडेशन की टीम पहुंची डॉक्टर शहजाद के पास, MS के पास, जब कोविड आया उसके हफ्ते के अंदर, और ट्रामा सेंटर हरीपुर में पहुंची, और मुस्लिमाबाद, खानपुर में पहुंची, छत्तर में, बड़ाग्राम में पहुंची, और बालाकोट में पहुंची। तो ये कहते हैं काज को नुकसान पहुंच रहा है। अगर इनकी काज को नुकसान है तो ये नुकसान खुदा करे कि हमेशा उनको पड़े। मेरा रब सुन रहा है, देर है अंधेर नहीं। मैं ये कहता हूं, जिस देश के
जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, और जिस देश के मुंशी काजी मुजरिम से पूछ के लिखते हों, जिस देश के सादा अवाम को वादों पे टाला जाता हो, उस देश के लीडर से सवाल उठाना लाजिम है। तो मैं सियासी लिहाज से इसलिए वेट एंड सी, लेकिन मेरी जंग जारी है हक और सच के लिए, और ये जंग जारी रहेगी। और मेरे साथ धोखा किया इन्होंने, मेरे साथ जो वादे किए इन्होंने कि जी 3 करोड़ रुपया सूबाई असम्बली से आपको देंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और 50 लाख रुपया आपको जिला जो जिली हुकूमत इनकी अपनी थी उसमें से देंगे। तो मैंने कहा इलाके के वसीतर मफाद के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए और अवाम की बेहतरी और तरक्की के लिए अगर ये मुझे मिल रहा है तो क्या इलेक्शन लड़ने का मकसद भी तो यही है ना। लेकिन ये झूठे उसके बाद से नजर नहीं आए। और बस मैं क्या करूं, मैं ये कहता हूं बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई, सूरज डला तो साये की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर कुछ यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। मैं रो कर मनसेरा छोड़ा था मैंने जब मुझे इन्होंने हाथ पैर बांध दिए थे, ठीक है। और लेकिन मैंने अपनी समाजी काम और अवाम के साथ राब्ता नहीं तोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सिलाई सेंटर अवाम हमदर्द फाउंडेशन का सेंटर में है, आप देख सकते हैं। और कोरोना के दौरान जो काम किया है, इस्लामाबाद में एक स्कूल चल रहा है पेहोंट में, बकरवाल के लिए, मेरी कौम के लिए। मुझे अच्छा ये भी बताना मैं ज़रूर समझता हूँ कि इक़्तिदार के लिए कभी आप स्वार्थी बन जाओ, कभी आप सरदार बन जाओ, कभी आप सैयद बन जाओ, कभी आप तनोली बन जाओ। ओ नहीं भाई, नहीं नहीं, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हम एक हैं। मुल्क के लिए, अदारों के लिए और अवाम के लिए हमारी जान चली जाए, लेकिन ज़बान पे कलमा हक हो, आखिरी दफ़ा मौत से पहले हमारी ज़बान पे ये हक हो, ये आवाज़ आए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए स्ट्रगल करते करते इस दुनिया से जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह।